नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। शाहजहां केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। कल ही आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए थे और इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने यहां इनकार कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर शाहजहां शेख को बचाने के लिए किस तरीके से ममता सरकार लगी हुई है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब जो है सीबीआई को सीआईडी की तरफ से जो है सौंपा नहीं जा रहा शाहजहां शेख को। लेकिन इससे पहले कल शाम कोलकाता में क्या कुछ हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था और शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने पहुंची सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। बिल्कुल, और सीआईडी ने आरोपी को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का हवाला देकर सीआईडी ने हैंडओवर करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत यहां पर शुरू हो गई और आज भी कहीं ना कहीं वो सियासत देखने को मिल रही है। शाहजहां को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से शेख को नहीं निकाल पाई टीएमसी। संदेशखाली में ईडी टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को 55 दिन बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने जश्न मनाया था। उम्मीद थी कि अब हर गुनाह का हिसाब होगा और इस उम्मीद को तब और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोपी को पार्टी से बेदखल कर दिया। हाईकोर्ट ने भी पहले जमानत अर्जी खारिज करके उम्मीदों को बढ़ाया और फिर मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश देकर उम्मीदों को और पंख लगा दिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सत्ता और शाहजहां की जुगलबंदी वाली कहानी बयां कर दी। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि संदेशखाली मामला और शाहजहां शेख दोनों सीबीआई को सौंप दिए जाएं। मंगलवार को ही सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मंगलवार को ही सीबीआई आरोपी की कस्टडी के लिए पहुंच भी गई। सब कुछ फटाफट हुआ क्योंकि संदेशखाली के इंसाफ में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये देरी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर जरूरी बनाई गई है। ममता सरकार की सीआईडी ने आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया और हवाला दिया कि मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ममता सरकार पर पहले से ही शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगते रहे हैं और इसके खिलाफ बीजेपी सड़क से सदन तक संग्राम भी करती रही है। और अब फिर बीजेपी हमलावर है। और सिर्फ बीजेपी ही क्यों, एक गुनहगार को सत्ता से मिल रहे खुले संरक्षण के खिलाफ कांग्रेस ने भी मौन तोड़ा है। एकदम एक अपराधी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। 55 दिन तक प्रोटेक्शन ही दिया गया। भरोसा नहीं है कि सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं, इन सबको दाबोच में ले पाएंगे या पकड़ने पाएंगे। शाहजहां शेख को मिल रही पुलिस की ममता इस कदर बेपर्दा है कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। शाहजहां को सजा दिलाने के लिए एक तरफ महिलाएं सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग राष्ट्रपति के दर तक पहुंच चुका है। साथ ही ईडी भी शाहजहां की कमर तोड़ने में जुट गई है और उसके आर्थिक साम्राज्य की दीवारों से एक एक ईंट चुनकर बाहर निकाली जा रही है। सब कुछ साफ है, लेकिन टीएमसी अब भी उसी पुराने राग पर है। ये जो स्टेट का ये है, जो पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है। वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहा है? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। मामला शीशे की तरह साफ है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी शाहजहां शेख को झटका मिलेगा। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि एक अपराधी को जब झटका मिले और लोग ये कहें कि फलाना सरकार को झटका मिला है, तो ये न सिर्फ उस सरकार को बल्कि उसके साथ खड़े हर शख्स को शर्मसार करता है और लोकतंत्र को तो करता ही है। तो देखिए मोनिका, यहाँ झटका तो लगा है, लेकिन इस पर ममता की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ग्राउंड जीरो भी हमें चलना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए बिल्कुल आशिका हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है। आशिका, ये जो ममता सरकार की ममता शाहजहां शेख की शेखी पर नजर आ रही है, इसे किस तरीके से देखे टीएमसी के लिए भारी पड़ेगा ये?
देखिए बिल्कुल साफ है, क्योंकि संदेश खाली को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है भाजपा ने। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज उत्तर 24 परगना में यहाँ पर जनसभा भी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो मामला है ये कोर्ट के जरिए भी फटकार संभव है कि जो राज्य सरकार है उसको मिले, क्योंकि कल और आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया राज्य सरकार ने, जहाँ से उनको राहत नहीं मिली। आज ईडी पहुंची है कंटेम्प्ट के मामले में जो है हाई कोर्ट, और वहाँ से भी संभव है कि उनको आज फिर ये आदेश मिले कि शेख शाहजहां को उनके सुपुर्द करना, सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ेगा। फिलहाल क्या होता है ये देखने की बात है, लेकिन कल की बात करें, हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा सीबीआई के अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ ही लौटे। बिल्कुल, और यहाँ सवाल यही है कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद शाहजहां शेख को सरकार आखिर इस तरीके से बचा क्यों रही है पश्चिम बंगाल में। इधर करीब पिछले 2 महीने से बंगाल से लेकर दिल्ली तक संदेश खाली और शाहजहां शेख पर लगातार सियासत हो रही है। इन 2 महीनों में क्या कुछ हुआ है और कैसे हुआ ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन 2 महीने पहले की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। और इसने शाहजहां को यहां तक पहुंचा दिया, कैसे पहुंचा दिया ये जरा देखिए। सब उसे मछली फार्म का कर्मचारी समझते थे, कुछ उसे बस का कंडक्टर समझते थे। सब्जियां बेचते हुए कई बार वो देखा गया, कुछ ने उसे ईंट भट्ठे पर काम करते भी देखा था। लेकिन एक तारीख ने उसके चेहरे पर लगे सारे पर्दों को तार तार कर दिया। वो तारीख जिसने उसे वैसा दिखाया जैसा वो था, न कि जैसा वो दिखता था। लेकिन वो तारीख तो महज वानगी भर थी, क्योंकि उस एक तारीख के बाद हर एक तारीख उसके चेहरे पर नए नए गुनाहों की कालीख पोतती दिखी। और फिर एक और तारीख आई जिसमें वो बेशर्मी के दंभ के साथ भी दिखा। बात गुनाहों के शेख शाहजहां की। 5 जनवरी 2024 को जब ईडी ने इस अपराधी के ठिकानों पर घोटाले के आरोप में छापा डाला, तो उसे भी कहां पता था कि घोटाला करना तो उसके गुनाहों का सिर्फ पार्ट टाइम जॉब भर है। ईडी तो उसे एक टुच्चा सा बदमाश समझकर गई थी, लेकिन उसी दिन उसके समर्थकों ने हमला करके ये बता दिया कि ईडी कितनी गलत थी। घायल ईडी टीम लौट आई और शाहजहां फरार हो गया। वैसे तो बात यहीं खत्म हो सकती थी, सरकार उसे गिरफ्तार कर सकती थी, वो खुद हाजिर हो सकता था, वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता था, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो उसके गुनाहों से पर्दा उठने की बारी थी, और हुआ भी वही।